बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान आईआईटी जी एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। पेरियोडिसिटी इन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कॉमा ऑक्सी एसिड्स एंड बेसेज। पेरियोडिसिटी, किसकी पेरियोडिसिटी? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, जैसे एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अलोंग कैसे वैरी करेगा, ग्रुप के अलोंग कैसे वैरी करेगा, तो इन बातों को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑक्साइड्स तो जानते ही हैं, एक नया टर्म मिला है यहां ऑक्सी एसिड्स आपको, तो इसको डिफाइन कर लो। ऑक्सी एसिड such acids which essentially contain oxygen and hydrogen along with one other element. तो ऑक्सी एसिड का डेफिनेशन मैंने लिखा है कि ऐसे एसिड्स जिसमें इसेंशियली, जरूरी तौर पे क्या क्या हो बच्चों? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, along with one other element। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ साथ एक दूसरा एलिमेंट भी रहेगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें तीन तरह के एलिमेंट्स हो, जिसमें दो एलिमेंट्स फिक्स है, कौन कौन? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तीसरा एलिमेंट वो होगा जिसका वो ऑक्सी एसिड रहेगा। जैसे मैंने बोला आपको सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला आप सोचो क्या होता? H2SO4। तो मैंने लिखा H2SO4। अब देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही, साथ साथ एक और एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा हुआ? सल्फर। ओके, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हुआ H2SO4, दिस इज ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ओके, समझ गए? वैसे ही हमने यहां पे लिखा HClO4। HClO4 क्या नाम इसका? पर क्लोरिक एसिड। जो बच्चे नहीं जानते वो लिख लेंगे, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। तो इसमें देखो क्या क्या है? हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तीन तरह के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आया ही है, और तीसरे तरह का एलिमेंट क्लोरीन है। तो दिस इज ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। ओके, वैसे ही यहां पे लिख देते, सपोज यहां पे लिख दिए HbRO3। HbRO3 इसको पढ़ोगे ब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, HbRO3। तो यहां भी तीन तरह के एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हुए किसके? ऑक्सी एसिड्स के। वैसे ही तुम लिख लेता HNO3,
नाइट्रिक एसिड। तो ये ऑक्सी एसिड हुआ कौन से एलिमेंट का? नाइट्रोजन का। दिस इज ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा कर लो। तो ऑक्सी एसिड के बारे में आप सीख गए कि ऑक्सी एसिड किसे कहेंगे। अब कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो वो ऑक्सी एसिड है या नहीं, ये आप पहचान लो। ओके, अब यहां पे एक और बात नोट करके लिख लो। नोट, इन ऑक्सी एसिड्स कॉमा एसिडिक हाइड्रोजन्स are linked with oxygen, तो जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उसमें एसिडिक हाइड्रोजन किसके साथ लिंक रहेंगे? ऑक्सीजन के साथ। ये सब बातें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में लेविस स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे ऑक्सी एसिड्स का तो वहां पे दिखेगी आपको। अभी चूंकि आपको लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने आएगा तो बस अभी के लिए इंफॉर्मेशन के तौर पे आप सीख लो कि ऑक्सी एसिड्स में जो एसिडिक हाइड्रोजन्स होंगे वो किसके साथ लिंक होंगे, किसके साथ बॉन्डेड होंगे? ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो अब ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स या बेसेज के पेरियोडिक वेरिएशंस को देखा जाए कि पीरियड में कैसे वेरी करेगा और ग्रुप के अलोंग कैसे वेरी करेगा। तो फर्स्ट लिखा लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। पीरियड में लेफ्ट टू राइट आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में सीखे थे कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो लिख दिया En इंक्रीजेज। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज की तो अभी अभी आपको सिखाया था कि प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा था कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते वो कैसे होते? एसिडिक। और मेटल्स के ऑक्साइड्स जनरली कैसे होते? बेसिक। पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो शुरू होता है पीरियड ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 में क्या है बच्चों? अल्कली मेटल्स। और लास्ट में तो 18 ग्रुप है जिसमें नोबल गैसेज हुए। उसके पहले ग्रुप 17 है, उसमें कौन से हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी क्या थे? नॉन मेटल्स। तो आप ये भी बतलाए थे मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी पहले पढ़ा चुके हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने में। और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ा मींस मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा? घटेगा। अब ग्रुप में आइए तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी? घटेगी। और अभी सीखा था कि मेटल्स के ऑक्साइड्स जनरली कैसे होते? बेसिक। तो पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही थी? घट रही थी। तो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर क्या हुआ? घटा। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बढ़ने से कौन सा नेचर ऑक्साइड्स में बढ़ेगा? एसिडिक नेचर। क्योंकि नॉन मेटल्स के ही तो ऑक्साइड्स एसिडिक होते थे। तो यहां से बहुत क्लियर हो गया कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने का मतलब नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा। नॉन मेटालिक नेचर बढ़ा और मेटालिक नेचर क्या हुआ? घटा। तो जब नॉन मेटालिक नेचर बढ़ा तो एसिडिक नेचर of oxides increases and basic nature decreases।
पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर बढ़ेगी और बेसिक नेचर घटेगी. स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स इंक्रीजेज एंड जब एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी? घटेगी. स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिक्रीजेज. तो ये पीरियड के बारे में चला आया कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का इंक्रीज करेगा और बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा. अब आइए ऑक्सी एसिड, चूंकि एसिडिक नेचर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, तो ऑक्सी एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगी और बेस की जो स्ट्रेंथ होगी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करेगी. अब ग्रुप में चले आइए. सेकंड, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप. तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हुआ? डिक्रीज किया. और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करने का मतलब यह हुआ कि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी घट रही है और मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है. तो जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है और मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो ऑक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ेगा और बेसिक नेचर बढ़ा मींस एसिडिक नेचर घटा. तो इसी बात को लिख लो. बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स increases and acidic nature decreases. नीचे एक लाइन और लिख लो. स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज करेगा एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स डिक्रीजेज. तो ये पेरियोडिक वेरिएशन ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स या बेसेज के नेचर का हम लोगों ने देखा. अब इसी को कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे. तो चलिए एक एग्जाम्पल लिया. Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10, SO3, Cl2O7. तो अब आप देखो कि ये क्या लिखे गए हैं. तो आपको दिख गया कि दीज आर ऑक्साइड्स. ये सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, अल्युमिनियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, क्लोरीन का ऑक्साइड. ओके, तो ऑक्साइड्स हैं किन एलिमेंट्स के? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के. तो अब सोचो कि क्या इन एलिमेंट्स में कोई रिलेशन है? यस है. दीज ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड. तो समझ में आया कि ये सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं और ये थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है और ये नोबल गैस से जस्ट पहले वाला लास्ट एलिमेंट हुआ. ओके, तो मतलब ये कि ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और लेफ्ट टू राइट वाले ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं. और अभी अभी सीखा था हम लोगों ने कि पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स की बढ़ेगी. तो यहां से यहां आने पे क्या हुआ? एसिडिक नेचर इंक्रीजेज. अपवर्ड एरो लिख दिया. अगर बेसिक नेचर पूछा जाता तो बेसिक नेचर डिक्रीजेज. अब इसी क्वेश्चन को एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो इनमें से कोई 4 ले लिया जाएगा या 5 ले लिया जाएगा. अब पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ.
या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब यहां से मिला कि एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा, तो यह भी पूछा जा सकता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो इन सभी में यह कैसा हो गया, मोस्ट एसिडिक। और इसको क्या बोलोगे, लीस्ट एसिडिक। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो एसिडिक नेचर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो दिस इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट एंड दिस इज लीस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। अगर बेसिक ऑक्साइड पूछा जाएगा कि मोस्ट बेसिक कौन है, तो मोस्ट बेसिक कौन सा हुआ बच्चों, Na2O। लीस्ट बेसिक कौन सा हुआ, Cl2O7। ओके, अब आओ नेक्स्ट एग्जांपल लिया, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, रुबिडियम का ऑक्साइड, सीजियम का ऑक्साइड। तो आप देखो कि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं, अल्कली मेटल ऑक्साइड्स हैं। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो यहां से यहां आए तो यहां से यहां आने पे बेसिक नेचर इंक्रीजेज। अगर कोई कहता है एसिडिक नेचर बतलाइए तो एसिडिक नेचर डिक्रीजेज। ओके, अब पूछा जाता कि इनमें कौन सा मोस्ट बेसिक है, तो आपका मोस्ट बेसिक इनमें कौन सा हो गया, CS2O। लिस्ट बेसिक पूछा जाता तो लिस्ट बेसिक हो गया Li2O। आई बात समझ में, ओके। अब एक नोट लिखिए, नोट, इन जनरल the basic nature of oxides and hydroxides। हाइड्रोक्साइड जिसमें OH माइनस हो तो ऑर्डर लिखा जा रहा, अल्कली मेटल्स ग्रेटर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रेटर देन D ब्लॉक ग्रेटर देन P ब्लॉक। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट हम लोगों ने लिखा कि ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर, तो सबसे ज्यादा किसका, अल्कली मेटल्स का, तब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, तब डी ब्लॉक का, और सबसे कम पी ब्लॉक का। ओके, और ये बात आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कि अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट साइड में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, तो सबसे ज्यादा मेटालिक है। अब सबसे ज्यादा मेटालिक है तो उनके ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। डी ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं, लेकिन पी ब्लॉक में तो सभी थे, मेटल्स भी थे, नॉन मेटल्स भी थे, मेटलॉइड्स भी। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होंगे या हाइड्रोक्साइड्स होंगे उनकी बेसिक नेचर सबसे कम होगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को करें, जैसे हमने लिया CaO, CuO, H2O, CO2। ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर ऑक्साइड वाटर CO2। अब इन चारों का बेसिक नेचर या एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकालना। तो पहले हम लोग समझते हैं अच्छे से कि दिस इज ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, मींस अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का यह ऑक्साइड हुआ।
ये कॉपर का ऑक्साइड हुआ, कॉपर 2 ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो कॉपर क्या था? ट्रांजिशन मेटल था। तो ये पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कॉपर के ऑक्साइड से ज्यादा होगी, क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये ट्रांजिशन मेटल है। ओके, अब आओ, दिस इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्साइड ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन कार्बन दोनों आपके क्या हैं? नन मेटल्स। तो ये दोनों नन मेटल्स के ऑक्साइड हुए। तो दोनों जब नन मेटल के ऑक्साइड्स हुए, इट मींस कि इन दोनों से तो कम बेसिक ये दोनों होंगे, क्योंकि नन मेटल्स के ऑक्साइड जनरली एसिडिक इन नेचर। ओके, अब आओ बच्चों, ये देखो कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही नन मेटल्स हैं। तो अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा या कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये पता करना। तो अब इसके लिए आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अभी देखा था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती थी, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती थी तो ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर बढ़ता था। ओके, तो हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अगर हम कंपेयर कर लें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा। तो लेट अस सी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू क्या थी हाइड्रोजन की? 2.1। कार्बन की क्या थी? 2.5। तो कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक हुआ ये आपको पता चल गया। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चूंकि हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए कार्बन का जो ऑक्साइड होगा वो H2O के रिस्पेक्ट में ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब ये दिख गया कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, तब ये और तब ये, और सबसे कम एसिडिक ये है, या इसी को दूसरे शब्दों में बोलोगे तो ये मोस्ट बेसिक है। और जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होते जा रही है? घटते जा रही है। और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो यहां से लेफ्ट से राइट आने पे बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ दोनों एक ही बात है, इंक्रीजेज। एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर लेफ्ट टू राइट आने पे क्या हो रहा? डिक्रीज कर रहा। तो अब पूछा जाता, यही 4 ऑप्शन दिया रहता और क्वेश्चन में पूछा जाता विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, देन द आंसर इज CO2। क्वेश्चन को पूछा जाता विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक, देन द आंसर इज CaO। या फिर ऑर्डर पूछा जाता कि इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ या इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो वो भी आप निकाल सकते थे। ओके, अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। से एक एग्जाम्पल लिया H3BO3, H2CO3, HNO3। अब ये सभी दिख गए हमको कि ऑक्सी एसिड्स हैं, क्रमशः बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के। तो दीज आर ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली। अब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन को सोचो, क्या कोई रिलेशन है इनमें? यस, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आर एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड एंड दैट पीरियड इज सेकेंड पीरियड। तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहां से यहां आओगे तो यहां से यहां आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ St डॉट दे देंगे, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो मोस्ट एसिडिक इन तीनों में कौन सा हो गया बच्चों? HNO3। वैसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया H3PO4, H2SO4, HClO4, H3PO4, H2SO4, HClO4।
अब फिर ये सभी देखते ही आपको पता चला कि दीज आर ऑल्सो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। और फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के बारे में अब आपको पता है कि दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड एंड दैट पीरियड इज थर्ड पीरियड। तो ये सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्सी एसिड्स हुए। फॉस्फोरस के बाद सल्फर है, सल्फर के बाद क्लोरीन है, लेफ्ट टू राइट आने पे। तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां से भी हमको आंसर आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। मतलब मोस्ट एसिडिक पूछा जाता तो HClO4, लिस्ट एसिडिक पूछा जाता है H3PO4। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिया HNO3, H3PO4, H3ASO4, HNO3, H3PO4, H3ASO4। ओके, अब देखो दिखा कि ये भी ऑक्सी एसिड्स हैं। किसके हैं? तो यहां नाइट्रोजन का, ये फॉस्फोरस का और ये आर्सेनिक का। तो दीज आर ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक रेस्पेक्टिवली। अब देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, these are the elements of same group and that group is group 15। तो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती थी, घटती थी। क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, घटती है। तो यहां से यहां आओगे तो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज किया। वैसे ही एक एग्जाम्पल लिखा HClO3, HbRO3, HiO3, HClO3, HbRO3, HiO3 तीनों ऑक्सी एसिड्स हैं। किसके ऑक्सी एसिड्स हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। और जब ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो यहां से यहां आए तो क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। मतलब ये लिस्ट एसिडिक हो गया इनमें और ये कैसा हो गया, मोस्ट एसिडिक। तो अब आपको ये रिलेट करना सीख गए होंगे आप। ओके, थर्ड पॉइंट, फॉर सेम एलिमेंट नीचे लिख रहे हैं, इफ सेम एलिमेंट forms more than one oxides / oxy acids, then greater the ऑक्सीडेशन नंबर। ON को क्या पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन कंटेंट पर एटम, ऑक्सीजन कंटेंट पर एटम, कॉमा, more will be the acidic strength, more will be the acidic strength। तो पहले समझा देते हैं फिर एग्जांपल्स
से देखेंगे। लिखा, इफ सेम एलिमेंट फॉर्म्स मोर देन वन ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड, एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करता हो, तो ऐसे में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एक चीज होगी जो बाद में सिखलाया जाएगा आपको। वैसे कुछ बातें मैंने बतलाई है ऑक्सीडेशन नंबर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ाते समय ही। ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग समझाया था अपेरेंट चार्ज, लेकिन अभी आपको निकालना नहीं आता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो आपको आगे सिखलाया जाएगा। तो सेम एलिमेंट अगर एक से ज्यादा ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड बनाता हो, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस एलिमेंट का, या उसी को आपको ये अभी समझ में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर के ही जगह पे लिखा ऑक्सीजन कंटेंट पर एटम। तो पर एटम, उस एलिमेंट का पर एटम जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहां से एक एग्जांपल लिया, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है बच्चों, अब देखो ये सभी हैं क्या, आपको दिखने लगा HClO, HClO2, HClO3, HClO4, तो दीज ऑल आर ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। यहां तीन एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो ऑक्सी एसिड हुआ। किसका ऑक्सी एसिड हुआ? क्लोरीन का। सभी क्लोरीन के ही ऑक्सी एसिड्स हैं। अब देखो यहां एक क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, तो पर क्लोरीन कितना ऑक्सीजन हुआ? 1। यहां पर क्लोरीन 2 ऑक्सीजन, यहां पर क्लोरीन 3 ऑक्सीजन, यहां पर क्लोरीन 4 ऑक्सीजन। वैसे मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूं, बट इसमें अभी नहीं, जिसको समझ आता हो तो समझाने के लिए नहीं लिखा जा रहा, जस्ट दिखाने के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग चीज होगी जिसे आगे पढ़ाया जाएगा। तो +1, यहां पे +3, यहां पे +5, यहां पे +7। तो मैंने यह दिखाया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का HClO से HClO4 आने पे बढ़ रहा है। आपको यह बात नहीं समझ में आए, मैंने ऑक्सीजन कंटेंट पर एटम लिखा है, तो यहां पर क्लोरीन 1 ऑक्सीजन, यहां पर क्लोरीन 2 ऑक्सीजन, यहां पर क्लोरीन 3 ऑक्सीजन, यहां पर क्लोरीन 4 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कंटेंट पर एटम इस एसिड में सबसे ज्यादा है, तो यह कैसा हो गया? मोस्ट एसिडिक। तो यहां से यहां आ गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज किया, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। अब एक और एग्जाम्पल लिया, लिखा MnO, MnO2, Mn2O7। तो आप देख सकते हो कि these all are oxides of मैंगनीज। अब यहां पर मैंगनीज 1 ऑक्सीजन है, यहां पर मैंगनीज 2 ऑक्सीजन है। यहां देखो मैंगनीज के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं, मतलब पर मैंगनीज अगर देखोगे तो 3.5 ऑक्सीजन हुए। तो आप यहां से यहां आ रहे थे तो यहां पर मैंगनीज 1 ऑक्सीजन, यहां पर मैंगनीज 2 ऑक्सीजन, और यहां पर मैंगनीज 3.5 ऑक्सीजन। तो एक तो सेम एलिमेंट के ऑक्साइड्स थे, और उस एलिमेंट का पर एटम ऑक्सीजन कंटेंट लेफ्ट टू राइट आने पे इंक्रीज कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज कर रहा है, इट मींस कि एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर इन ऑक्साइड्स का क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज।
अब इस बात का एक एक्सेप्शन भी होगा, उसको भी लिख लीजिए। तो एक एक्सेप्शन मार्क करेंगे हम लोग। एक्सेप्शन, H3PO2, H3PO3, H3PO4। अब इन तीनों को देखिए, These all are oxy acids of phosphorus। यहां पर फॉस्फोरस 2 ऑक्सीजन्स, यहां पर फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन, यहां पर फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन। तो पर फॉस्फोरस ऑक्सीजन कंटेंट लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। इट मीन्स कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस केस में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। मतलब लेफ्ट टू राइट आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। मतलब अगर इसमें पूछा जाता कि विच वन इज मोस्ट एसिडिक इन तीनों में, देन मोस्ट एसिडिक इज दिस, एंड विच वन इज लीस्ट एसिडिक, देन लीस्ट एसिडिक इज दिस। ओके, तो ऑक्सी एसिड्स या ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, जैसे एक एग्जांपल हाइड्रोक्साइड्स का भी लीजिए। अब ये एक्सेप्शन तो हो गया आपका। अब एक अगला एग्जांपल, जैसे मैंने हाइड्रोक्साइड का लिया, सपोज हमने लिया NaOH KOH। अब पूछा कि NaOH और KOH में ये दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें कौन ज्यादा बेसिक है? तो क्या दिखा आपको, सेम ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड्स हैं। तो ऑक्साइड्स हो या हाइड्रोक्साइड्स हो, एसिडिक या बेसिक नेचर का जो ट्रेंड ऑक्साइड्स में होगा वही ट्रेंड हाइड्रोक्साइड्स में भी होगा। ओके, तो यहां से यहां आओगे, सोडियम के नीचे है पोटेशियम, सेम ग्रुप में है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता था। तो यहां से यहां आए तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज किया। ओके, वैसे ही अगर बेरिलियम का ऑक्साइड लेते, लिख ही लो, BeOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड लेते, MgOH होल ट्वाइस, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लेते, CaOH होल ट्वाइस, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SrOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस। तो these all are hydroxide of group 2 elements, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं। तो जो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर होगा वही हाइड्रोक्साइड्स का भी बेसिक नेचर होगा। ओके, तो ऑक्साइड्स की एसिडिक या बेसिक नेचर जैसी रहेगी, हाइड्रोक्साइड्स की भी एसिडिक या बेसिक नेचर एग्जैक्टली वही होगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो और ऊपर से नीचे आओगे तो बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक नेचर इंक्रीजेज। ओके, तो अब आप इन चीजों में बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, मास्टरी हो गई होगी। ओके,